कि आप सिर्फ टिकट लेके आइए, हम एक गिलास चावल भी देंगे और आपको वोट भी देंगे। ये लोगों की मांग है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमने हमेशा पैसे वाले को नेता बना के देखा है, हमारा रहनुमा कोई नहीं बनना चाहता। इस बार हम नेता नहीं रहनुमा चुनना चाहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार आई है, सबसे ज्यादा अगर परेशानियों का सामना कर रहा पर तो अफसरशाही। आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, आप किसी थाने में चले जाइए, आप देख लीजिएगा कि इतना घूसखोरी का काम हो रहा है और आम आदमी की सुनवाई। जब भी नीतीश कुमार इस धरती पे आएगा तो उसको सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा और मैंने उसको काला झंडा दिखा के उसकी औकात बताने का काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चुनावी हलचल चल रही, चुनावी माहौल है। सबसे लास्ट चरण में किसान में इलेक्शन होना है, विधानसभा इलेक्शन 2020। और आज हम लोग हैं AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रखंड अध्यक्षा पम्मी बेगम के साथ। चलिए बात करते हैं उनसे कि क्या उन्होंने दावेदारी पेश की है, और दावेदारी पेश की है तो किस तरह की दावेदारी है। क्योंकि कहा जाए तो MIM की सबसे पुरानी महिला यही है और जब से पार्टी उभरी है तब से है। तो मैम पहले ये बताइए, क्या इस बार आप इलेक्शन लड़ेंगी? मैं सबसे पहले आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ और लोग प्रत्याशी कहते हैं, मैं परवल दावेदार हूँ। क्योंकि मैंने पहले इस इलेक्शन लड़ने के बारे में इतना नहीं सोचा था। जब मैं लोगों के बीच में जाने लगी, जब जैसे जैसे इलेक्शन का एकदम सरगर्मियां बनने लगी, तो जब मैं इलेक्शन लोगों के बीच में जाने लगी तो लोगों ने ये बात मेरे पास रखी, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, युवा ने ये बात बोली कि आप इलेक्शन लड़ रही हो। तो मैंने बोला कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है और यहाँ तो करोड़ों का खेल है और पम्मी बेगम करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर सकती। तो लोगों ने ये बात बोला कि आप सिर्फ टिकट लेके आइए, हम एक गिलास चावल भी देंगे और आपको वोट भी देंगे। ये लोगों की मांग है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमने हमेशा पैसे वाले को नेता बना के देखा है, हमारा रहनुमा कोई नहीं बनना चाहता। इस बार हम नेता नहीं रहनुमा चुनना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में कोई भी परेशानी आई है तो सबसे पहले हमने आपको पाया है। NRC MPR का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, जिया राशि का मुद्दा हो, लॉकडाउन का मुद्दा हो, जहाँ किसी ने भी हमारे साथ बेइंसाफी का कोई भी मुद्दा हो, खेल का मैदान हो। मैंने देखा है कई अब खेल के मैदानों में अभी जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब लोगों को आप देख रहे होंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो 4 साल जो मतलब कि खेल के मैदान में वो लोग क्यों गैप थे? अभी एकदम उनके अंदर कैसी ये लोगों के लिए जागरूकता हो गई है। ये लोग देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता है और लोग जानते हैं और हक की लड़ाई के लिए हर कोई आगे आना चाहता है। तो ये मेरे दिगल बैंक की और ठाकुरगंज की मांग है कि हम एक गिलास चावल भी देंगे और पम्मी बेगम को वोट भी देंगे, जिस हिसाब से वो वोट की हकदार है। पम्मी बेगम इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती है? क्यों? अभी जो मौजूदा विधायक है जदयू के NDA के हैं नौशाद साहब, उनके अंदर में पम्मी बेगम ने क्या कमी देखा जो अपने आप को चुनाव के माहौल में लेके जा रही है? जी, मैंने खाली नौशाद के अंदर नहीं, 70 साल हो गए हैं हमारे यहाँ पे और 70 साल में मेरे को एक भी काम गिनती का करा दीजिए कि जो विधायकों ने यहाँ पे क्या चाहिए। पुल पुलिया रोड को हम लोग विकास नहीं कहते, लेकिन यहाँ के लोग उसी चीज को विकास समझते हैं। विकास होता है कि अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे हॉस्पिटल हो और अच्छा रोजगार के लिए हो, प्रशासन और जो अफसरशाही है ये खत्म हो। लेकिन नहीं, मैंने एक चीज देखा, पहले तो जो था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है सबसे ज्यादा अगर परेशानियों का सामना कर रहा पर तो अफसरशाही। आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, आप किसी थाने में चले जाइए, आप देख लीजिएगा कि इतना घूसखोरी का काम हो रहा है और आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। इसका जिम्मेवार कौन है? घूसखोरी का जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? मैं तो सरकार को मानूंगी। सरकार है, सरकार जब से क्योंकि अफसरशाही जो होती है ये कहीं ना कहीं सरकार से मेल होता है। क्योंकि जब यहाँ के विधायक को लोग भी टाइट नहीं है, विधायक लोग अगर एक दबका मारे और ब्लॉक का अफसर खड़ा ना हो तो ऐसा विधायक बनने से कोई फायदा नहीं। क्या लगता है पम्मी बेगम अगर MIM के टिकट से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, जीत जाएगी ये घर, तो यहाँ के जो करप्शन हो रही है इस चीज को रोक पाएंगे? सबसे पहले मेरा मुद्दा ही वो होगा, एजुकेशन के ऊपर तो होगा। सबसे पहले
पम्मी बेगम कहने का काम नहीं करती, पम्मी बेगम करने का काम करती। आपने देखा था एनआरसी एमपीआर का मुद्दा आया था, मैंने बोला था जब भी नीतीश कुमार इस धरती पे आएगा तो उसको सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, और मैंने उसको काला झंडा दिखा के उसकी औकात बताने का काम किया है। और कहीं पे भी मेरे दिगल बैंक में आज भी आप जीआरआसी में देख लीजिए, जीआरआसी में जब पेपरों में और टीवी में आ रहा था कि जीआरआसी मतलब कि आम पब्लिक तक 6,000 रुपया पहुंच रहा है, लेकिन कहाँ मेरे लोगों तक पहुंच रहा था। मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए गई, उस लड़ाई में मेरे ऊपर केस भी हुआ। मैं केस से डरने वालों का नाम पम्मी बेगम नहीं, आंख से आंख मिला के और छीन के लाना पम्मी बेगम का नाम है। मैम आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि आपसे पहले भी इंटरव्यू लिया था, इस सारी बातें पे बात हुई थी कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा अभी ये है कि टिकट मिलना है, बहुत जल्दी टिकट मिलेगा और आपके वहाँ पे लगभग 10 से 12 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से किसी एक को भी टिकट मिलेगा तो पम्मी बेगम का रिएक्शन उस समय क्या रहेगा? वो पम्मी बेगम पार्टी के साथ में रहेगी या फिर किसी और दल के साथ आकर के इलेक्शन लड़ने की काम करें? मैंने कहा कि मैं परवल दावेदार हूँ, पहले मैं हक रखती हूँ। अगर मेरे सदर और मेरे लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो वक्त के हिसाब से जो लोगों का राय होगा, जो अगर लोग कहेंगे कि नहीं आपको इस राय से चलना, तो मैं उनकी राय को, क्योंकि वोट जनता ने देना है तो जनता के साथ मैं तैयार हूँ। जो जनता का फैसला होगा, जनता बोलेगी कि हाँ ये कैंडिडेट मैं, लेकिन उस कैंडिडेट से जरूर मेरा बाकियों का नहीं कह सकती, मैं एक प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते कह सकती हूँ कि उस कैंडिडेट से भी मेरा सवाल होगा। वो सवाल ये होगा कि आप मेरे इलाके के लिए 4 साल से कहाँ थे, आज एकदम आपके अंदर दर्द क्यों जागा, ये सवाल है। एक सवाल ये भी है कि आप बहुत पहले से पार्टी में ज्वाइन है, कब से पार्टी में ज्वाइन है? जी मैं 2017 से पार्टी में ज्वाइन है। उसके बाद डॉक्टर तारा सविता जी आई, उसको जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद कुछ कारणवश वो जब उसको निष्कासित किया गया उसके पद से, फिर नुसबा जी को बनाया गया, लेकिन आप प्रखंड अध्यक्षा बनी रही और आपने सवाल नहीं खड़ा किए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, मेरे आला कमान को जो सही लगा उन्होंने किया। और पम्मी बेगम मतलब कि प्रखंड की अध्यक्ष होने से क्या होता है, पूरे सीमांचल के और जो बिहार में जो मेरे को इज्जत मिलती है, शायद मैं जानती हूँ कि किसी को नहीं मिलती होगी। प्रखंड होना जब पद बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी इज्जत की बात है। जो मेरे बिहार के लोग और जो मेरे सीमांचल के लोग मेरे को इज्जत देते हैं, वो पद ना होने के बावजूद भी होगी, वही इज्जत होगी अगर मैं सही रास्ते पे चलती रहूंगी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि आपके जो भी दावेदार है, आपके अलावा किसी को पार्टी बनाती है तो आप उसके अंदर में देखिएगा कि क्या क्वालिटीज है। जी ये मेरे ठाकुरगंज का सवाल है, ये लोकसभा जहाँ ये नहीं है, मेरा ठाकुरगंज का सवाल है, क्योंकि 2017 से ही मैं लोगों के अंदर जो दर्द देख रही हूँ, मेरे उस दर्द पे वो मेरे इलाके के पम्मी बेगम को एमएलए नहीं बनना, एमएलए बनने का शौक नहीं है मेरे से ज्यादा उसके अंदर खूबी है। मेरे इलाके के लिए वो लड़ सकता है तो पम्मी बेगम उसके साथ है, लेकिन इलाके के लिए वो लड़ सकता है या नहीं तो यहीं पे खाली मैक फूंक सकता है। सुनने में आया 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन था तो आप विद्रोह कर चुके थे पार्टी के साथ, फिर पार्टी के साथ पेचअप किए, ऐसा क्यों? जी मैंने पार्टी के साथ विरोध नहीं किया था, वो कोई हमारी अंदरूनी बात थी। किसी ने देखिए कभी भी किसी को कमजोर ना समझे। अभी जैसे चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पैसे के दम पे टिकट होगा, पैसे के दम पे इलेक्शन होगा, ऐसे उस टाइम भी मेरे से किसी हमारे अपने ने, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, उन्होंने मेरे हस्बैंड से एक ऐसा सवाल कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि आपकी ये औकात कैसे हुई है यहाँ पे ये फोटो लगाने की। तो मैं उनको ये बताना चाहती थी कि कभी किसी की औकात को मत देखिएगा। वो टिकट लाके मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती कि आप औकात पे मत जाइएगा। इंसान चाहेगा तो किसी का नसीब आपने नहीं देखा, कभी किसी की औकात को मत तोलिएगा। इलेक्शन बहुत करीब है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो आप पार्टी को जिता करके उसकी झोली में सीट दे पाएंगे? जी मेरा पूरा देखिए ठाकुरगंज दिगल बैंक के लोगों की मांग है, क्योंकि लोग आज तक कांग्रेस आरजेडी जेडीयू को वोट देते आए हैं और हम जो भी आया हमारा नेता बना, हमारा रहनुमा बनने की कोशिश नहीं की। तो इस बार नेता नहीं रहनुमा चुनना चाहते हैं और जो रहनुमा बनने के लायक है पब्लिक उसको वोट देगा। मेरा आखिरी सवाल तो नहीं है ये, आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक त्यौहार है, एज ए त्यौहार है, कोई चुनावी कहना चाहेंगे वोट किसको दे और कैसे दे? मैं ठाकुरगंज के लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने पेड़ लगाया है और पूरे सीमांचल के लोग, पूरे बिहार के लोगों को, मैं पहले अपने ठाकुरगंज की बात करूंगी
कि इस ठाकुरगंज में हमने MIM का पेड़ लगाया है, और कब कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मेरा पेट कट के गिरे। मैं अपने पेट को थामने का काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेट को और मजबूत कीजिए, मेरा दरख्त मजबूत होगा, उसकी डालें मजबूत होगी, तो हम लोग जरूर, और पूरे बिहार के लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ से MIM लड़ रही है वहाँ के सिपाहियों को मजबूत करने का काम करें। तो दोस्तों ये थी पम्मी बेगम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रखंड अध्यक्षा ठाकुरगंज से। और इनका एक ही कहना है कि जनता अगर इनको कहेगी, अगर पार्टी टिकट ना दे तो जनता अगर कहेगी तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, वरना फिर पार्टी के साथ बने रहेंगे। और इनका मुद्दा बहुत सारे हैं, मुद्दे को आपने पहले भी देखा होगा मेरे इंटरव्यू में, और इसका सबसे बड़ा मुद्दा होगा करप्शन को हटाना। मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स को, हमारे चैनल को दिया, और आप लोग का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग निरंतर हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं। दोस्तों अगर लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।